लास्ट वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन किया था कि हम क्या कवर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है व्हाट इज़ ट्रैकिंग डिवाइस। सो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो ट्रैकिंग डिवाइस हम कवर करने वाले हैं वो होंगे जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, जो बेसिकली यूज़ होते हैं व्हीकल्स के अंदर। इनको प्लांट किया जाता है या इनको लगाया इंस्टॉल किया जाता है, जिसके थ्रू व्हीकल की ओवरऑल मॉनिटरिंग होती है, जैसे कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी जीपीएस लोकेशन क्या है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के थ्रू, एंड उसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, एंड अदर सेंसर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ये डिवाइस हमें रिपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज़ होते हैं। मेन पर्पस इनका यही है कि ये फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूज़ होते हैं इन टाइप के डिवाइसेस, जो बेसिकली कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। एंड सम ऑफ द डिवाइसेस यूजिंग GT06 प्रोटोकॉल। सो हम जो कवर कर रहे हैं इसमें वो GT06 प्रोटोकॉल है। और इसके अंदर जो डिवाइस है, हम स्पेसिफिकली जो मॉडल टारगेट करने वाले हैं वो है कॉनकॉक्स मॉडल, जो GT06 प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इस टाइप का ये ट्रैकिंग डिवाइस होता है और ये सारी ओवरऑल रिपोर्टिंग देता है व्हीकल की स्पीड से लेके लोकेशन तक। एंड हम इसमें कस्टम लॉजिक भी लगा सकते हैं डेटा के थ्रू, वेरियस अलर्ट्स वगैरह अपने जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्पीड के थ्रू हम एक स्पीड लिमिट का अलर्ट सेट कर सकते हैं। इस टाइप से टेम्परेचर वगैरह भी ये रिपोर्ट कर देते हैं, जो इनके दूसरे मॉडल्स हैं या जो इनके हायर वर्जन वाले मॉडल्स हैं। सो हमें ये पता लग गया हम कौन से डिवाइस कवर करने वाले हैं। अब इसमें हाउ डू दे कम्युनिकेट विद सर्वर फॉर सेंडिंग रियल टाइम डेटा। अब इसके अंदर जो ये सर्वर यूज़ होता है वो टीसीपी सर्वर यूज़ होता है। और बेसिकली ये जो डिवाइसेस होते हैं ये टीसीपी पैकेट्स भेजते हैं और टीसीपी सर्वर के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। अब ये जो टीसीपी पैकेट भेजते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी व्हीकल की इन्फॉर्मेशन होती है। वो हम आज कवर करेंगे यहाँ पे इसके अंदर। व्हाट टाइप ऑफ सर्वर इज यूज्ड इन दिस सिनेरियो, ये मैं बता चुका हूँ कि टीसीपी सर्वर यूज होता है। इंट्रोडक्शन टू GT06 डॉक्यूमेंटेशन। अब इसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंटेशन यूज करने वाले हैं जो कि आपको मिल जाएगी अगर आप ट्रैकार की वेबसाइट पे जाओगे। ट्रैकार.org पे चले जाना। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। एंड फ्रॉम हेयर प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट्स, इधर आपको सर्च कर लेना है GT06। और इसके अंदर जो हम डॉक्यूमेंटेशन यूज करने वाले हैं वो होगी ये वाली वर्जन 1.8.1। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड। तो कुछ इस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अंदर सारा कंटेंट वगैरह बताया हुआ है कि डेटा पैकेट का फॉर्मेट क्या है, डिटेल्स क्या है डेटा पैकेट की, वो सारी। इसमें एक ग्राफ भी है, बेसिकली एक फ्लो बताया हुआ है कम्युनिकेशन और कनेक्शन का, कैसे इस्टेब्लिश करवाना है सर्वर से, और नहीं होगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा डिवाइस का। वो सारी चीज़ें जो हम इसमें भी कवर करने वाले हैं। नाउ अब हम सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ओवरव्यू करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन ओवरव्यू मैंने ऑलमोस्ट एक ब्रीफ तो आपको दे ही दिया है कि इसके अंदर डेटा पैकेट फॉर्मेट है हमारे पास में। डिटेल्स है जो डेटा पैकेट आता है जो सर्वर टर्मिनल को भेजेगा। इसमें जो टर्मिनल है वो हमारा डिवाइस है, और जो सर्वर है जिस पे डिवाइस डेटा भेजता है यानी कि टर्मिनल सर्वर को रिपोर्ट करता है, यानी कि डिवाइस सर्वर को रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। एंड फिर इसके अंदर मैसेज पैकेट जो होते हैं, बेसिकली तीन टाइप के हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मेनली। एक होता है हमारे पास लॉगिन पैकेट, एंड अनदर वन इज हमारे पास जीपीएस पैकेट होता है। एक हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ भी एक पैकेट आता है डिवाइस के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड उसके बाद अलार्म्स पैकेट हो गया, हार्ट बीट पैकेट हो गया, डाटा पैकेट सेंड फ्रॉम सर्वर टू टर्मिनल। उसके बाद हम ये कवर करेंगे कि जो सर्वर है वो टर्मिनल यानी कि डिवाइस को पैकेट के रिस्पॉन्स में क्या सेंड करने वाला है, क्या उसका फॉर्मेट होगा, और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि डिवाइस का कनेक्शन अबॉर्ट ना हो उस टाइप से, क्योंकि लॉगिन पैकेट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन ओवरव्यू भी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू GT06 पैकेट। सो सबसे पहले
यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। जो हमारा पैकेट होगा वो स्टार्ट होता है 7878 से। ये हमारी होती है स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट कह लो, या बेसिकली जिससे हमारा जो हेक्स पैकेट होगा वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमारा हेक्स पैकेट कुछ इस तरीके से हो सकता है, लाइक दिस। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के दो बिट्स होंगे, यानी कि चार हेक्स डिजिट्स, ये हमारी स्टार्ट बिट होगी यहाँ पे। एंड उसके बाद हमारे पास पैकेट लेंथ होती है जो कि 7878 यानी कि स्टार्ट बिट के बाद आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन पैकेट की बात करूं, तो लॉगिन पैकेट की हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ है लॉगिन पैकेट की। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी लेंथ हो जाएगी 05। ये हमारी हो गई पैकेट लेंथ। एंड उसके बाद हमारे पास होता है प्रोटोकॉल, जिसे हम लॉगिन पैकेट के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि किसी भी पैकेट में अगर 01 होगा, उसके 2 3 4th बिट पे, तो यानी कि वो प्रोटोकॉल है, लॉगिन पैकेट है। एंड इसके बाद रेस्ट ऑफ द डेटा होता है सारा। एंड आखिर में एक हमारे पास होती है एरर वैल्यू भी हम जिसे बोलते हैं। एंड उसके बाद एंड बिट होती है हमारे पास में। एंड बिट जो होती है वो हमारी होती है 0D 0A। ये हमारी एंड बिट होती है। एरर वैल्यू डिपेंड करती है पैकेट लेंथ पे और जो डेटा हमारे पास आ रहा है। मेनली पैकेट लेंथ पे डिपेंड करती है। और जो एरर वैल्यू होती है, ये हम तब यूज़ करते हैं बेसिकली, इसमें एक एल्गोरिदम का यूज़ होता है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इनकमिंग पैकेट है सर्वर पे वो माल फॉर्म्ड तो नहीं है, उसमें इनकम्प्लीट कंटेंट तो नहीं है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एरर वैल्यू का ये यूज़ होता है। एंड बिट हमारा बेसिकली पैकेट की जो एंडिंग में डिजिट्स होती हैं वो 2 बिट्स ये होती हैं। 2 बिट्स की ही एरर वैल्यू होती है। डेटा का जो हमारा मेनली लेंथ होती है वो 05 होती है लॉगिन पैकेट में। जीपीएस पैकेट में इसकी लेंथ होती है 22, नहीं सॉरी 25। एंड अलार्म पैकेट में होती है 26। सो हम एक एक करके सारे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक ये समझ में आ गया बेसिक पैकेट का, कि किस तरीके का हमारा पैकेट होता है। और ये एक एग्जांपल जो था ये लॉगिन पैकेट का एग्जांपल था, क्योंकि अभी हम वही कवर करने वाले हैं। नाउ लॉगिन पैकेट का यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लॉगिन पैकेट? सो बेसिकली लॉगिन पैकेट हमारा इसलिए यूज़ होता है जब डिवाइस सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, तो वो एक सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए जितना भी जीपीएस का डेटा होता है वो सब भेजने से पहले एक कंफर्मेशन लेता है सर्वर से कि वो उस कंफर्मेशन के थ्रू डिसाइड करता है कि उसको आगे डेटा भेजना है या नहीं भेजना है। बेसिकली लॉगिन पैकेट हमारा कनेक्टिविटी चेक करता है, ये भी कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी चेक करता है सर्वर के साथ में। जब भी डिवाइस लॉगिन पैकेट भेजता है तो उसको रिस्पॉन्स में भी एक पैकेट चाहिए होता है जो हमारा सर्वर भेजता है वापस डिवाइस को। उसके बाद ही डिवाइस जीपीएस इंफॉर्मेशन भेजना स्टार्ट करता है। तो लॉगिन पैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि इसके बिना डिवाइस का कम्युनिकेशन ही इस्टेब्लिश नहीं होगा सर्वर के साथ में। एंड डिवाइस शट डाउन होने के बाद रीट्राई करता रहेगा जब तक उसको लॉगिन पैकेट का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब अगर डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएं, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग के कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ पढ़ के। If a GPRS connection is established successfully, the terminal is ओके। सो फर्स्ट रूल में ये बोल रहे हैं कि अगर जो कनेक्शन है अगर उसे सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले डिवाइस एक लॉगिन मैसेज भेजेगा या लॉगिन पैकेट भेजेगा सर्वर को। और विद इन 5 सेकेंड्स अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है सर्वर से, तो ये एबनॉर्मल कनेक्शन कंसीडर होगा। और अगर
नॉर्मल यानी कि बेसिकली विद इन 5 सेकेंड्स अगर उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है तो डिवाइस इसको एक नॉर्मल कनेक्शन कंसीडर करेगा और उसके बाद लोकेशन इंफॉर्मेशन भेजना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ ही साथ एक हार्ट बीट पैकेट भी होता है हमारे पास में, जो एट इंटरवल ऑफ टाइम सर्वर के पास जाता रहता है, जिससे कि ये कंफर्मेशन मिली रहती है डिवाइस को कि जो कनेक्शन है वो स्टेबल है एंड जो डेटा है वो प्रॉपरली सर्वर के पास जा रहा है। And next one is if the GPRS connection is established unsuccessfully. ओके, सो नेक्स्ट वन इज कि अगर मान लो कनेक्शन जो है हमारा वो अनसक्सेसफुल रहता है इस्टेब्लिश होने में, और जो हमारा डिवाइस है वो लॉगिन मैसेज पैकेट नहीं भेज पाता है सर्वर पे, तो जो हमारा डिवाइस होगा वो एक रिबूट स्केड्यूल करेगा विद इन 20 मिनट्स। यानी कि 20 मिनट्स के बाद वो एक रिबूट स्केड्यूल करता है। अगर कनेक्शन जो हम लॉगिन पैकेट होता है जो वो भेज रहा होता है, अगर वो 3 बार से ज़्यादा फेल हो जाए तो वो एक रिबूट स्केड्यूल कर देता है 20 मिनट्स के अंदर। एंड विद इन 20 मिनट्स अगर तो सर्वर के साथ डिवाइस कनेक्ट कर लेता है और सर्वर से रिस्पॉन्स मिल जाता है लॉगिन पैकेट का, तो वो जो स्केड्यूल करा होता है रिबूट वो टर्मिनेट हो जाता है। अदरवाइज 20 मिनट्स के अंदर डिवाइस हमारा रिबूट होता रहता है। एंड ये एक लूप बन जाता है जब लॉगिन पैकेट हमारा प्रॉपरली डिकोड ना हो रहा हो एंड उसका रिस्पॉन्स सर्वर से बेसिकली प्रॉपरली ना जा रहा हो, या फिर सर्वर से अगर रिस्पॉन्स थोड़ा सा भी डिले जा रहा हो, जैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली मेंशन किया हुआ है कि विद इन 5 सेकेंड्स यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है उसको लॉगिन पैकेट का रिस्पॉन्स चले जाना चाहिए, नहीं तो डिवाइस 20 मिनट्स बाद रिबूट होता है, फिर से लॉगिन में लॉगिन पैकेट भेजेगा, और अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो फिर से 20 मिनट्स बाद रिबूट होता है। तो ये कि लूप क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से डिवाइस डेटा प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर पाता है, और बैकलॉग्स क्रिएट हो जाती हैं जिससे डेटा जो है आपका मिसिंग चला जाएगा कुछ टाइम का। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर रिसीविंग द, ये वही चीज़ है कि अपना अगर लॉगिन पैकेट का रिस्पॉन्स सर्वर नहीं भेजता है डिवाइस को तो वो एबनॉर्मल कनेक्शन कंसिडर होता है, एंड उसके बाद वो फिर अपना एज यूजुअल डिस्कनेक्ट करके रिबूट करता है या वापस से एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। ओके, सो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे इन्होंने और बताई है। लॉगिन पैकेट का तो हमें समझ में आ गया कि 20 मिनट्स बाद रिबूट हो जाता है। सिमिलरली स्टेटस पैकेट होता है जो हार्टबीट पैकेट होता है, अगर उसका भी रिस्पॉन्स हमारा सर्वर नहीं भेजता है डिवाइस को, और 3 से ज़्यादा बार अगर हमारा जो उसको पैकेट का रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है, तो वो 10 मिनट्स के अंदर रिबूट अपना स्केड्यूल कर देता है। क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, जो स्टेटस पैकेट होता है या हार्ट बीट पैकेट होता है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो सर्वर और डिवाइस का कनेक्शन है वो स्टेबल है या नहीं है। अगर हार्ट बीट पैकेट का भी रिस्पॉन्स सर्वर भेजने में फेल हो रहा होगा तो जो डिवाइस है वो 10 मिनट्स के अंदर रिबूट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डिवाइस को रिस्पॉन्स मिल जाता है विद इन 10 मिनट्स, तो वो स्केड्यूल जो रिबूट हो रखा होगा वो ऑफ हो जाएगा, और वरना एज यूजुअल 10 मिनट्स के अंदर डिवाइस हमारा रिबूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रूल है इन केस ऑफ द नॉर्मल कनेक्शन द टर्मिनल विल सेंड अ कंबाइंड इंफॉर्मेशन पैकेज ऑफ जीपीएस एंड एलबीएस टू द सर्वर आफ्टर द जीपीएस इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, एंड द सर्वर में सेट अ डिफॉल्ट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिशन बाय यूजिंग कमांड्स। तो यहाँ पे जब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमारा जब नॉर्मल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन पैकेज अपना डिवाइस हमारा भेजता रहेगा, जीपीएस पैकेट भेजेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा जिसमें जिसे हम एलबीएस भी बोलते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे। To ensure the effectiveness of the connection, the terminal will send status information to the server at regular interval, and the server will return response data packets to confirm the connection. यहाँ पे जो है, यहाँ पे हार्ट बीट पैकेट की स्टेटस पैकेट की बात हो रही है कि जो हमारा पैकेट होगा वो रेगुलर इंटरवल पे सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर को टाइमली रिस्पॉन्स करना है उस डेटा पैकेट का, ये कंफर्म करने के लिए कि जो कनेक्शन है वो स्टेबल है।
For the terminal which doesn't register an IMEI number, the server will reply with the login request response and heartbeat packet response rather than directly disconnect the connection. ओके, सो इसमें यही चीज़ बोल रहे हैं कि मान लो कोई डिवाइस है, अगर वो रजिस्टर नहीं करते अपना IMEI नंबर, तो जो सर्वर है उसको रिप्लाई करना है, या तो लॉगिन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करना पड़ेगा या हार्टबीट पैकेट का रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, या rather than directly disconnecting the connection. If the connection is directly disconnected or the server doesn't reply to the terminal, it will lead to a continuous reconnected by the terminal and the GPRS traffic will be consumed heavily. Basically इसमें ये वही चीज़ बता रहे हैं कि वो continuously पैकेट भेजता रहेगा, रिकनेक्ट करने की कोशिश करता रहेगा. नेक्स्ट है हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम. नाउ टर्मिनल एंड बूट रिबूट, ये एक हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम है. जो चीज़ हमने ऊपर डिस्कस करी है वही सेम चीज़ यहाँ पे है, बट यहाँ पे बस थोड़ा इसमें अलार्म पैकेट के बारे में भी बताया हुआ है. तो इसको हम थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे क्योंकि हमने बेसिक अभी कवर कर लिया है. जो हमें कंपलसरी है, ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है. तो अभी के लिए हमें वो चीज़ पता है, तो इसको अभी हम स्किप कर देंगे. अब आते हैं डाटा पैकेट फॉर्मेट पे. जो डेटा पैकेट फॉर्मेट होता है, सबसे पहले एक ये TCP पैकेट होता है, और इसका जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि फॉर्मेट क्या है और उसकी लेंथ क्या होगी. सबसे पहले आती है स्टार्ट बिट, जो हमने एक डिस्कस करी थी अभी यहाँ पे. अ, ये हमारी स्टार्ट बिट होती है, पैकेट लेंथ हो गया, प्रोटोकॉल हो गया. यहीं पे ये सेम चीज़ इन्होंने बताई हुई है कि हमारी एक स्टार्ट बिट होती है सबसे पहले, जिसकी लेंथ होती है 2 बाइट्स. पैकेट लेंथ होती है जिसकी 1 बाइट होती है लेंथ, एंड प्रोटोकॉल नंबर होता है, उसकी भी 1 बाइट होती है. इंफॉर्मेशन कंटेंट को यहाँ पे इन्होंने n इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि डिवाइस कितनी ही लेंथ का डेटा भेज रहा है या क्या डेटा भेज रहा है. तो वो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है. यूजुअली ये चेंज नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में, बट हो भी सकता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने n लिखा हुआ है. उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन सीरियल नंबर होता है. ये बेसिकली हर बार +1 इंक्रीमेंट होता है जब जब डिवाइस एक नया पैकेट भेजता है. एंड एरर चेक होता है. ये मैंने बताया था कि एल्गोरिदम यूज़ करके हम देख सकते हैं कि पैकेट जो आ रहा है वो माल फॉर्म्ड है या नहीं है. आखिर में हमारे पास स्टॉप बिट होता है जो बताता है कि ये पैकेट की एंडिंग है, इसके बाद कोई डेटा नहीं है. अब जो हमारा स्टार्ट बिट होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी कि कितने भी पैकेट आए, कोई भी पैकेट आए, उसकी जो स्टार्टिंग होगी इसके लिए वो 7878 ही रहेगी. तो ये जो होती है एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. पैकेट लेंथ इसमें इन्होंने बताई हुई है एक फॉर्मूला के थ्रू कि क्या क्या हम प्लस करके पैकेट बाय बाइट निकाल सकते हैं, पैकेट लेंथ. नेक्स्ट है प्रोटोकॉल नंबर. अब यहाँ पे कुछ इन्होंने डिस्कस करा हुआ है कि लॉगिन मैसेज का क्या प्रोटोकॉल नंबर होता है, लोकेशन डेटा का क्या प्रोटोकॉल नंबर होता है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, अलार्म डेटा, एटसेट्रा. यहाँ पे हम जो कवर कर रहे हैं वो बेसिकली 3 कर रहे हैं. एक तो लॉगिन मैसेज, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है डिवाइस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाने के लिए. एंड सेकंड जो हम दो करने वाले हैं वो होगा लोकेशन डेटा और अलार्म डेटा. उसके बाद इन्होंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन सीरियल नंबर क्या होता है, जो इन्होंने बताया हुआ है कि एंड द सीरियल नंबर ऑफ द डेटा विल बी ऑटोमेटिकली एडिड बाय 1. वही चीज़ है कि जब जब नया पैकेट आएगा तब तब जो हमारा इन्फॉर्मेशन सीरियल यहाँ पे नंबर होगा वो इंक्रीमेंट होता रहेगा बाय 1. आखिर में एरर चेक होता है. इन्होंने बताया हुआ है कि जो चेक कोड है वो किससे जनरेट होता है. तो यहाँ पे CRC-ITU एक एल्गोरिदम होता है. हम यहाँ पे CRC16 यूज़ करने वाले हैं क्योंकि वो भी प्रॉपर वर्क करता है. अभी तक मैंने CRC16 एल्गोरिदम यूज़ करा है एंड इट्स वर्किंग फाइन. सो हम यहाँ पे CRC16 एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मालफॉर्म पैकेट है या नहीं है. आखिर में जो स्टॉप बिट होती है वो भी फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी कि कोई भी पैकेट हो उसकी जो स्टॉप बिट होगी वो सेम ही रहने वाली है, जो होती है 0D0A. अब नेक्स्ट है डिटेल्स अबाउट डेटा पैकेट सेंट बाय सर्वर टू टर्मिनल. अब यहाँ पे हमने
इंट्रोडक्शन टू GT06 पैकेट भी कवर कर लिया है, पैकेट स्ट्रक्चर भी कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ पैकेट्स एंड इट्स यूसेज ये अभी हमारा रहता है, और कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन ऑफ द डिवाइस विद सर्वर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे अगर हम रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे डिवाइस को तो हमारा जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट होने के चांसेस उसके रहते हैं। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पैकेट्स की और उनके यूसेज की, एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे। सो हमारे पास पैकेट टाइप्स यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है कि किस टाइप के हमारे पास पैकेट्स होते हैं। तो इसमें से हम जो तीन कवर करेंगे, लॉगिन मैसेज होगा, स्टेटस इन्फॉर्मेशन होगा और अलार्म डेटा होगा। लॉगिन मैसेज का हमें पता लग गया है, बेसिकली इसके अंदर डिवाइस एक अपनी IMEI नंबर भेजता है लॉगिन पैकेट के अंदर, जिसके थ्रू हम फिर बाद में आगे जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो किस डिवाइस का है, थ्रू सॉकेट आईडी और IMEI नंबर इटसेल्फ। उसके बाद आता है हमारे पास लोकेशन डेटा। लोकेशन डेटा में हमारे पास स्पीड आती है व्हीकल की, GPS इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, और उसके अलावा एंगल हो गया कि कितने डिग्री पे व्हीकल है। एंड हमारे पास सेल इंफॉर्मेशन आती है जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली सेल आईडी क्या है, MCC MNC एंड ऑल दैट स्टफ। नेक्स्ट है हमारे पास अलार्म डेटा। अलार्म डेटा में हमारे पास टाइप ऑफ अलार्म होते हैं कि मान लो ओवर स्पीडिंग का अलार्म डिवाइस खुद से भेज सकता है, जो कि हम आगे पैकेट में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारा SOS का भी अलार्म होता है, वो भी डिवाइस भेज सकता है, ओवर स्पीडिंग का भेज सकता है, हार्श ड्राइविंग का भेज सकता है। तो काफ़ी टाइप के अलार्म होते हैं, वो सारे हम अलार्म वाले जब पैकेट को कवर कर रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक ये बेसिक ओवरव्यू था कि अब हम करने क्या वाले हैं आगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले कि लॉगिन मैसेज। सबसे पहले हम TCP सर्वर एक सेटअप करेंगे, क्लाइंट को सेटअप करेंगे एंड सिमुलेट करेंगे कि कैसे हम लॉगिन पैकेट अपने सर्वर पे रिसीव कर सकते हैं एंड फर्दर उसको डिकोड कर सकते हैं सिम्फनी बैकएंड के अंदर। इसके अंदर मैं जो बैकएंड यूज़ करने वाला हूँ वो सिम्फनी का यूज़ करने वाला हूँ, तो उसका हम यूज़ करेंगे फर्दर डिकोडिंग के लिए एंड डेटा को हमारे डेटाबेस में सेव करवाने के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।